स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आपको। बिल्कुल फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बेसिक से एकदम। यदि कोई भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th की, 10th की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बहुत ही आसान होगा। ये जो लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में होगा। बिल्कुल ये आप सोच कर चलना कि बिल्कुल आपको जीरो पढ़े हो, बिल्कुल आपका अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी इस लेक्चर को देखो और आज से आपका केमिस्ट्री क्या होगा, बहुत ईजी होगा। ये चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे सर, फंडामेंटल केमिस्ट्री के बारे में। फंडामेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे सर। पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है सर फंडामेंटल केमिस्ट्री में सर मैटर क्या होता है, सर पदार्थ क्या होता है। क्या सर, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर सर इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, या द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है सर, क्या होता है मैटर। देखो मैटर, आपके पास जो भी चीज देख रहे हो, आप दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो, उसके पास कुछ वेट है, सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैव ए सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी, उसकी शेप एंड साइज कुछ भी हो और उसकी संरचना, उसकी बनावट कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया है टू पार्ट में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है सर। किस किस में, तो एक अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सर। एक क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पे। इसको कॉम्बिनेशन के आधार पे भी बोल सकते हैं, बनावट के आधार पे। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भौतिक गुण के आधार पे, गुण के आधार पे सर। एक हम कर सकते हैं क्या, रासायनिक गुण के आधार पे। हमने मैटर को क्या किया है सर, डिवाइड किया है, बांटा है रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। देखो सबसे पहले सर हमने क्या बताया, मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी दुनिया की चीज जिसके पास कुछ वेट है और उस जगह को घेरता है, उसको मैटर कहते हैं सर। ये पेन, कॉपी, पेंसिल, आपके पास जो भी चीज है, खुद आपका जो वेट है और कुछ जगह को आप घेर रहे हो, ये क्या है, ये भी एक मैटर है सर। इन मैटर को हमने 2 पार्ट्स में बताया, एक तो फिजिकल आधार पे, एक केमिकल आधार पे, ठीक है। फिजिकल आधार पे मतलब आप जिस चीज को, जैसे इसको देखो टच कर रहे हैं, ये सब। केमिकल आधार का मतलब क्या हुआ सर, अगर आपके अंदर जो रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, उस चीज को देखते हो क्या, तो उसको बोलते हैं केमिकल आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम कितने तरह के पदार्थ को बांटे हैं सर। इसमें बांटे हैं, एक क्या, सॉलिड, इसको बोलते हैं हिंदी में ठोस, लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, द्रव, और एक गैस। क्या होगा सर, गैस, ठीक है। यहां हम पढ़ेंगे क्या, इन तीनों के बारे में सर। ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है सर, सॉलिड क्या होता है ये बता दो। देखो सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कंजस्टेड होता है। एक दूसरे को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरी तरीके से पकड़ के रखते हैं। जैसे आयरन को देखो, लोहा देखो, वो कितना हार्ड होता है ना। उसके बाद से अगर बोले लिक्विड, पानी देखो, इसकी जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है लिक्विड सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। जैसे पानी देखो, पानी में अगर हम क्या करते हैं, बचपन में ऐसे गोल गोल घुमाते थे, घूम जाता था। लेकिन अगर रड को ऐसे करोगे, घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा ना। तो क्या हुआ, इसके सॉलिड के अट्रैक्शन से लिक्विड में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है कम होता है सर। गैस बहुत ही, ये क्या है, बहुत ही बंदर है। ये क्या करता है, कहीं कहीं घूमते रहता है। देखो ये गैस है हमारे सामने, इस पे कुछ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है क्या, इस पे लग रहा है, नहीं। तो आपको 2 ही चीज याद रखना है, बीच वाला को याद नहीं रखना, वो आसानी से याद हो जाता है। कैसे सर, सॉलिड का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा किसी भी चीज का, वो बहुत ही कंजेस्टेड होगा, और गैस का ये नहीं होगा। ये कहीं कहीं फ्रीली मूव करता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहता है। जैसे देखो हम बताते हैं कैसे सर। ये आपका एक ब्लॉक हो गया, कोई भी चीज हो गया आपके पास, ठीक है। इसकी जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को क्या किए हैं, एक दूसरे को सर ये बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड है। क्या है सर, बहुत ही ज्यादा
कंजस्टेड। देखो इसमें किसी भी तरीके के आपको क्या होगा, इसमें गैप नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खींच के बहुत जोर से रखा है, ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है, छोड़ेगा नहीं। सर द्रव में क्या होता है, इसमें एज कम्पेयर टू सॉलिड इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, थोड़ा कम होता है। क्या होता है सर, थोड़ा कम होता है, गैप होता है इसके बीच बीच में, पार्टिकल के बीच में। लेकिन सर ये गैस में क्या होता है, इसका मॉलिक्यूल्स बहुत दूर, ये फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं गैस। अब देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है सर, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को हम कॉम्प्रेस करते हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं, तो क्या होता है, इसकी साइज में कमी हो जाता है। लेकिन देखो सॉलिड में कॉम्प्रेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी को क्या करते हैं, किसी चीज में रख के दाबते हैं तो दब जाएगा ना। लेकिन गैस में देखो, गैस के क्या होता है, गैस को जितना हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, गैस को हाई प्रेशर पे लाकर लिक्विड फॉर्म में डालकर और हम सिलेंडर में भरते हैं। जब सिलेंडर के हिलाओगे वहां पे आपको गैस फॉर्म में, वहां पे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन वो रहता क्या है, गैस। क्यों, गैस को हाई कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम कंप्रेस कौन होगा, सॉलिड, और सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा, कौन होगा, गैस, ठीक है। समझ में आया ये चीज। अब चलो हम समझते हैं केमिकल गुण के आधार पे, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे चीज को देखते हैं। हमने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे चीजों को पढ़ लिया, ठीक है। जितना भी दोस्तों को अगर समझ में आए वीडियो को जरूर शेयर करना, और क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा और आपको ये चीजें बिल्कुल जीरो से हीरो बना देगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या होता है, हम बांटते हैं इसको 3 टाइप में। कितने टाइप में सर, 3 टाइप में। इसके कितने टाइप में बांटते हैं, 3 टाइप में बांटते हैं सर। एक क्या होगा हमारा एलिमेंट, एक क्या होगा सर कंपाउंड, एक क्या हो गया सर हमारा मिक्सचर, एक क्या होगा मिक्सचर। इसको बोलते हैं तत्व, इसको बोलते हैं यौगिक, इसको क्या बोलते हैं हम सर, मिश्रण, ठीक है। इसको बोलते हैं मिश्रण, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण। देखो एलिमेंट मतलब क्या हुआ, ये सिंगल पार्टिकल से बना होता है, ये प्योर होता है। ये क्या होता है, सिंगल पार्टिकल से बना होता है, एलिमेंट से बना होता है, ये प्योर होता है, इसमें किसी भी तरीके के मिलावट नहीं होता है, किसी भी तरीके के मिलावट नहीं होता है, एक ही पार्टिकल से बनता है। जैसे सर हाइड्रोजन, ये केवल और केवल हाइड्रोजन से ही बना है, इसमें कोई भी और एलिमेंट नहीं मिला है। ऑक्सीजन सर, सोडियम, क्लोरीन, ये सब क्या है, सिंगल है, क्या है, सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, ठीक है। जिंक ले लो, Fe, लोहा ले लो, ये सब क्या है, सिंगल। ये जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, हम जानते हैं पीरियोडिक जो हमारा टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, उसमें जाएंगे तो 118 उसमें एलिमेंट है। यही एलिमेंट क्या है, यही एलिमेंट यहाँ पे है, और ये क्या है, प्योर एलिमेंट है, सिंगल से बने हुए हैं, इसमें किसी भी तरीके के मिलावट नहीं है। जब हम क्या करते हैं, इसी एलिमेंट को, इस जो पीरियोडिक टेबल से 2 एलिमेंट को उठाकर हम किसी चीज को बनाते हैं तो बनता है कंपाउंड। वो भी क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना होता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा सर, कि उसी आधार में मिलाएंगे, उसी रेशियो में बनाएंगे तो जहां पर एक कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कैसे सर बताओ, देखो अगर 2 हाइड्रोजन के अणु लेते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम लिए प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम लिए, तब जाकर ये पानी बनेगा। यदि हम लेते हैं H3O तो ये पानी बनेगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये यौगिक नहीं होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा सर। अब देखो Na ले लेते हैं हम, Na और Cl, यहाँ के एक Na ले लिए, एक Cl, जब दोनों के लिए तो क्या बना, ये नमक बन गया। क्या बना, नमक। तो इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जिसका देखो, जिसका सिंगल जो घूमता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, जिसका फार्मूला बन जाए वो यौगिक हो जाता है। देखो फार्मूला बन गया, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है कि अगर 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेंगे, तभी जाके पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। NaCl, Na एक रहेगा, Cl एक रहेगा, तभी जाके नमक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, जो हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है। सर मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कि देखो मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। जैसे क्या करो कि सर पानी लाए और नमक उसमें डाल दिए, इसका कोई फार्मूला है, इसका फार्मूला भी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में किसी चीज को मिलाते नहीं है। अब मान लो पानी लाए, बालू मिला दिए, उसका कोई फार्मूला होता है, बिल्कुल फार्मूला नहीं होता, उसको मिक्सचर बोलते हैं। दाल भात चोखा खा लिए, ये क्या है, वो सारा
किस रेशियो मिला ये कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है, इस सबको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे देखो एयर सबसे अच्छा एग्जांपल, किस किस चीज से मिल्क बना है कोई पता नहीं सर, मिल्क सर, जो हमारा मिल्क हो गया दूध, ये किस प्रोपोर्शन में मिला है, क्या मिला है, कितना मिला है, हमें पता नहीं, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे देखो वाटर ले लेते हैं सर, वाटर में अगर सॉल्ट को ऐड कर दिए, इसका कोई फॉर्मूला होता है। मान लो 1 लीटर वाटर लिया और आधा किलो इसमें क्या कहते हैं, हाफ के जी इसमें सॉल्ट डाल दिया, उसका कोई फॉर्मूला हुआ, कोई नहीं हुआ सर। वाटर अगर फिर से इसमें हम सैंड को मिला दें सर, इसमें क्या कोई फॉर्मूला हुआ, नहीं। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया सर, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक मिक्सचर। सर एलिमेंट में जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में सिंगल सिंगल जो एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोल देंगे। और ये सिंगल एलिमेंट से ही बनते हैं, ये प्योर होते हैं। ठीक है सर, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में 2 एलिमेंट को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो जाके बनते हैं, उसको हम बोलते हैं यौगिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमारा पानी बन गया, एक Na मिला है सोडियम और एक Cl मिला है तो क्या बोला, नमक बन गया हमारा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कंडीशन नहीं होता, इससे कोई भी प्रोपोर्शन में कुछ भी लाओ, कुछ भी मिलाओ, मिक्स करो, इसको बोलते हैं मिक्सचर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी क्या करें, वीडियो को शेयर करना। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये लेक्चर देख के बहुत ही मजा आएगा। ऐसे ही आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाकर आपका एक एक केमिस्ट्री के छोटे से लेके बड़ा लेवल तक के सब क्लियर कराएंगे। ये क्लास 9, 10th और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।